मसीह की मेरा नाम है पास्टर राजेश के। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। बाइबल में यह संदेश बहुत ही आवश्यक संदेश है। आइए हम जाएंगे कुलुस्सियों 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, जिसे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो भाई बहनों, यहां पे क्या लिखा है? उसने हमारे अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। किसने किया है? हमारे अच्छे कर्मों के वजह से हम उस अंधकार से बाहर नहीं निकले हैं, उस अंधकार के वंश से बाहर नहीं निकले हैं। यीशु मसीह ने वैसा किया है। हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसे किया है। भाई बहनों, अंधकार के वश एक अंधकार का राज्य होता है और दूसरा होता है परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का राज्य। और बहुत सारे लोग आज अंधकार के वश में है। अंधकार के वश में होने का मतलब क्या? अंधकार के कंट्रोल में है, जहां पे अंधकार का नियम चलता है, जहां पे अंधकार की बुरी शक्तियां होती है। बहुत सारे लोग अंधकार के वंश में है और उनको मालूम ही नहीं कि वो जो है वो अंधकार में है, वो अंधकार के वश में है, उनको मालूम ही नहीं है। मगर ये जो अंधकार जो है उनके जीवन को बर्बाद कर सकता है, उनके फैमिली को बर्बाद कर सकता है, उनके भविष्य को बर्बाद कर सकता है, उनके स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकता है, उनका ये जीवन बर्बाद कर सकता है और उनको नर्क में डाल सकता है। ये उन्हें मालूम ही नहीं। अभी उनको अच्छा लग रहा है, मगर ये उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है अंधकार। और कुछ लोग जो है उस अंधकार से वो निकालना चाहते हैं। मगर भाइयों बहनों, हम खुद के मेहनत से, खुद के टैलेंट से उस अंधकार से हम निकल नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कल से मैं जो है दारू नहीं पीऊंगा, कल से मैं ड्रग्स नहीं लूंगा, कल से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मगर भाइयों बहनों, 1-2 दिन, मगर उसके बाद तो उससे ज़्यादा वो करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अंधकार के वंश में है। वो खुद को बचा नहीं सकते, चाहे कितना भी आप करो, इधर जाओ उधर जाओ, मगर ये होने वाला नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह आपको वहां से निकाल सकता है। बहुत सारे लोग आज अंधकार में है और उनका जीवन जो है, वो खुद का बर्बाद कर, उनको मालूम ही नहीं है। उनको लगता है कि ये अच्छी बात है, उनको लगता है कि ये चलता है, उनको लगता है कि ये पाप नहीं है। चलता है सिगरेट पीना, चलता है व्यभिचार करना, चलता है ड्रग्स लेना, चलता है एक दूसरे का खून करना, एक दूसरे को गालियां देना, व्यभिचार करना, समलिंगिता चलता है। मगर उनको मालूम नहीं है कि वो अंधकार के वश में है और ये अंधकार उनके जीवन को तबाह करने वाला है। भाई बहनों, अंधकार में क्या होता है? अंधकार में दुख होता है। लोग जो है वो रोते रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, उनको मालूम है उन्होंने गलत काम किया, उनको मालूम है कि दारू पीना गलत है, उनको मालूम है कि ड्रग्स लेना गलत है, उनको ये सब कुछ मालूम है। तो भी तभी उन्होंने लिया, उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। अंधकार में सब जगह दुख होता है, वहाँ पे डिप्रेशन होता है। बहुत सारे लोग आज डिप्रेशन की समस्या है। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में है, वो उस रोशनी को नहीं देख पा रहे हैं। अंधकार में शाप होता है, अंधकार में सब पापी लोग होते हैं जो अलग अलग पाप में फंस गए हैं। अंधकार में जो होता है वो क्रोध की भावना होती है, एक दूसरे को मारने की भावना होती है, एक दूसरे को गालियां देने की भावना होती है। उसमें प्यार नहीं होता है, उसमें माफी नहीं होती है। और उस जगह में परमेश्वर के अज्ञान का अंधकार होता है। वो परमेश्वर को मानते नहीं है, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आज नास्तिक है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो वो जो है वो अंधकार में है।
यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो कि ज्योति है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, तो आप अंधकार में है। दूसरा, यहां पे परमेश्वर से वियोग का अंधकार रहता है, क्योंकि पाप इंसान को परमेश्वर से दूर ले जाता है। इसलिए आज हम देखते हैं लोग जो है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। वो जो है उनको लगता है कि यीशु मसीह है नहीं। उनको मालूम है कि उन्होंने पहले सब कुछ किया है, उनको मालूम है कि उनके जो दादा वो सब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, मगर ये नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये जो है ये पाप के पीछे जाना चाहते हैं। वो उस रोशनी में आना नहीं चाहते हैं, उनको अंधकार पसंद है। यहाँ पे पाप का अंधकार होता है, यहाँ पे सब लोग अलग अलग पाप में फंसे होते हैं। और दुख की बात है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये पाप ही नहीं है, ये तो ये सब स्टाइल है। सिगरेट पीना स्टाइल है, दारू पीना स्टाइल है, ड्रग्स लेना स्टाइल है, एक दूसरे का खून करना स्टाइल है, व्यभिचार करना स्टाइल है, समलिंगिता स्टाइल है, ये तो प्यार है लोग कहते हैं। मगर ये लोग जो है वो पाप के अंधकार में फंस गए हैं। और यहाँ पे हमेशा दिल में जो है वो अपराध की भावना रहती है, अपराध का अंधकार रहता है। दिल में हमेशा बातें जो है वो छुपती रहती है कि हाँ मैंने गलत किया है। ये मृत्यु का अंधकार क्या है? ये मृत्यु का अंधकार ये है कि धरती का जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा, उसके वजह से हम जल्दी मर जाएंगे, और इसके बाद हम जो है डायरेक्ट नरक में जाएंगे। इसको कहा जाता है मृत्यु का अंधकार। भाई बहनों, जो भी इस अंधकार में है उनको मालूम नहीं है कि मृत्यु उनके पीछे है, और यह मृत्यु ये इस जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और उनको डायरेक्ट नरक में भेज सकती है। वहां पे अनंत काल उनको तड़पना पड़ेगा। भाई बहनों, ये सब कुछ होता है अंधकार में। बहुत सारे लोग इस अंधकार में पड़ गए हैं, बहुत सारे लोग इस अंधकार में है। भाई बहनों, बहुत आवश्यक है कि आपको आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, जो कि ज्योति है। आप अंधकार में है, आप खुद को बचा नहीं सकते। इस वजह बहुत सारे लोग जो है वो तंग होकर सुसाइड करते हैं, अलग अलग पापों में फंसते, क्योंकि उनको लगता है कि वो खुद के कोशिश के वजह से वो अंधकार से निकल जाएंगे। वो नहीं निकल पाते, वो दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जीवन में कुछ आशा नहीं रहते और वो सुसाइड करते हैं। आप खुद को बचा नहीं सकते, या तो कोई दूसरा इंसान आपको बचा नहीं सकता है। सिर्फ यीशु मसीह जो है आपको वहां से निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाइबल क्या लिखा है? उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा। उसने हमें छुड़ाया अंधकार से, हम छूट नहीं सकते। उसने हमें छुड़ाया है और उसने हमें जो है प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। उसने हमारा एडमिशन लेकर दिया है, उसने सब कुछ किया है। आप नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ आज चिल्लाना है, यीशु मसीह मुझे बचाओ इस अंधकार से, मैं फंस गया उस अंधकार में, मेरे दोस्तों की वजह से मैं फंस गया हूं, मैं नहीं निकल पा रहा हूं इस अंधकार से। यीशु मसीह आपको वहां से निकालेगा और आपको अच्छा जीवन देगा, क्योंकि जब आप उसके राज्य में आ जाते हैं तो आपका जीवन बढ़िया हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।